कमा सल्लैता अला इन्नका इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-हाक़्क़तु वमल हाक़्क़तु वमा अदराक मल हाक़्क़ह कज़्ज़बत समूद व आद बिल-क़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़ियह व अम्मा आद फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानिया सख़्ख़र अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया। थोड़ा इसको सही तो करो।
शबीर, शबीर, इसको थोड़ा सा ऊंचा करो, मुंह से नीचे। खोलो ना थोड़ा ही ऊंचा। हाँ ठीक, बस ज़्यादा ऊंचा नहीं करना। ठीक। हर किस्म की हम्दो सना, तस्बीह व तहलील, तकदीस, किबरियाई, बड़ाई, अज़मत, पाकी, बुज़ुर्गी अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक के लिए है, जो कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, मुशरिक-कुशा, हाजत रवा और शहनशाह हकीकी है। और अल्लाह ताला इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, शाफ़ि रोज़ जज़ा, साक़ी कौसर, अहमद मुग़सर, फ़ख्र दो आलम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम पर, आपकी अज़वाज पर, आपके आल पर, आपके असहाब पर और जो आप पर ईमान लाया क़यामत तक, सब पर अल्लाह ताला लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए इला अबदन अबदा। आज के खुतबा जुमा में उस मौजू पर गुफ्तगू होगी जिसके बारे में कुरान मजीद का बेशतर हिस्सा मुश्तमिल है। पहली अक़वाम जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे और उन्होंने ना तो उन पर ईमान लाए जो वो अल्लाह ताला की तरफ से दावत पैगाम लेकर उसको झुटलाया, उसकी तकज़ीब की, और आखिर के अकीदे का उन्होंने डट कर इनकार किया। अंबिया पर ईमान लाने की बजाय ज़िद, हट दर्मी, बगावत, दुश्मनी और मुखालफत की हर तरह उन्होंने जो भी उनके पास हो सकता था उन्होंने किया। तो अल्लाह ताला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का तो उनके मुकाबले में कमतर हैं, जिस्म के लिहाज से, मादियत के लिहाज से, ताकत के लिहाज से। आप परेशान ना हो कि ये ईमान क्यों नहीं लाते, घबराएं नहीं, हौसला रखें। जैसे अल्लाह ताला ने अपने पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत और मदद फरमाई, अहले ईमान की मदद फरमाई और उन जालिमों को नेस्त व नाबूद किया, अगर ये भी इसी तरह हट दर्मी और बगावत और दुश्मनी पर लगे रहेंगे तो एक दिन ये भी उससे दो चार हो जाएंगे। आप अपने मेहनत, फिक्र, दावत और तबलीग जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तनहाई, जानतदारी, हिम्मत के साथ करते रहें, नताइज अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इसकी तरफ तवज्जो दिलाकर इंसान को झंझोड़ा है कि ये दुनिया जिस पर मान करके, और आज हमारे सामने मादी तरक्की है, टेक्नोलॉजी है, हुक्मरानी है, इंसान ज़मीन की जय फ़ज़ाओं में चांद मरीख तर उड़ रहा है, ये सब कुछ अपनी जगह बजा, लेकिन अल्लाह ताला की नाराज़गी के सामने ये कुछ भी नहीं है। इन्हीं को अपना मलजा मावा और कामयाबी का राज समझकर अल्लाह ताला के मामले में गफलत न बरत। जो तुझे नहीं बचाएंगी जब वो नाराज हो जाएगा,
फरमाया लहाक़ मलहाक़ वमा अदराका मलहाक़, वाक़े होने वाली, वो वाक़े होने वाली क्या है, आपको क्या पता कि जो वाक़े होकर रहने वाली क़यामत है वो क्या है। अल्लाह ताला की पकड़, मौत और क़यामत जो कायम हो जानी है। फरमाया कद्दबा समूद व आदम बिल क़ारिया, इससे पहले अहले मक्का जानते हैं इनके करीब ही अहकाब का इलाका है, यमन और के साथ सऊदी अरब का जो आखिरी हिस्सा है वो रेतला मट्टी सुर्ख रंग का सारा टीलों पर मुश्तमिल वीरान, आज तक वहाँ ना नबातात है ना आबादी है। यहाँ कौम आद रहती थी और मदीना मुनव्वरा से शुमाल को जाएं तो कौम समूद के वो पहाड़ों को काट काट कर उन्होंने महल बनाए हुए थे। आज भी मीडिया पर उनकी तस्वीर और सब कुछ मौजूद है, किताबों में भी दुनिया देख रही है। यहाँ कौम समूद थी। कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिन्हा मिस्लुहा फ़िल बिलाद। अल्लज़ीना जाबु सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। देखते नहीं है तुम्हारे रब ने कौम आद और समूद का क्या हश्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसी जसामत वाली, कामत वाली, कुव्वत वाली और मदनी मादी हर लिहाज से जो बड़ी कुव्वत वाली कौम थी आज तक मैंने पैदा नहीं फरमाई। ये आपके पास मोबाइल है, इनमें आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके अंदर उसकी तस्वीरें खोलकर देख लें कि खुदाई से उनके ढांचे मिले हैं। उनका सिर और कंधे से सर का फासला, गर्दन और खोपड़ी इतनी बड़ी है कि उनके सामने इंसान खड़े हुए बौने लगते हैं और 30-30 आदमी मिलकर वो एक खोपड़ी को नहीं उठा सकते मौजूदा इंसान। और उनके ढांचे 50 से 60 फुट लंबे, चौड़े, भारी, इतने हजार सालों के बाद उनके ढांचे इतने बड़े हैं। जब उन पर गोश्त को चढ़ा होगा वो कितने कवि होंगे। वो उस दौर में लंबे लंबे ऊंची ऊंची इमारत बनाकर फख्र करते थे, हम बड़ी कुव्वत वाले हैं, मादी तरक्की में बड़े हैं। तो फरमाया इसी तरह कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अल्लाह की दावत को झुटलाया। सिर्फ पहलू तय नहीं की, झुटलाया। फिर आखिर अल्लाह ताला की पकड़ उन पर आकर रही। फअम्मा समूद फअहलिकू बित्ताग़िया। देखिए कौम समूद जो पहाड़ों को काट कर कर बनाती थी ना, अपने आप को बड़ी कुव्वत वाली समझती थी, अल्लाह ताला ने उसको एक चीख के साथ तबाह कर दिया। सारी टेक्नोलॉजी, सारी कुव्वतें, सारी अफरादी कुव्वतें, जिस्मानी कुव्वतें, माल और दौलत, वो अकड़ खूं जो नबी के मुकाबले में करते थे, एक चीख के साथ वो हिलाक हो गए। एक चीख आई इतनी तेज कि वो तड़प तड़प कर ढेर हो गए। फरमाया वम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। और कौम आद जिसकी अभी इतनी जिस्मानी कुव्वत बताई है, जो टेक्नोलॉजी में अपने दौर में वो बड़ी तरक्की पर थी, अल्लाह ताला ने एक ठंडी तेज धुंध जारी सारी रहने वाली हवा, जिस हवा की इतनी तेजी के जलजला भी कायम हो गया और चीख भी।
और इंसानों पर वो फरमाया सखरा अलैहिम सबअ लयालिन व समानिया, 7 दिन और 8 रातें, 7 रातें और 8 दिन तक समानियत अय्याम हुसूमत मुसलसल चलती रही। इतनी कुव्वत वाली और तेज थी, कोई काबू नहीं पा सकता था, ठहर नहीं सकता था उसके सामने। जैसे तेज आंधी आती है, दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंकती है, फरमाया इसी तरह हुसूमा कि ये कौम आज इतने बड़े बड़े इंसान यूं जमीन पर पलट कर मारे। फतर अल कौम फीहा सरआ कअन्नम आजाज़ु नखलिन खौविया, जैसे खजूर के खोखले तने पुराने जड़ों से उखाड़ कर जमीन पर फेंके हों, यूं पड़े थे। फहल तरा लहुम मिन बाक़िया, क्या उनमें कोई बाकी बचा? ये आज के मुसलमानों को भी कुरान पैगाम दे रहा है। हम ये ना समझें अल्लाह ताला और उसके दीन के मामले में और की पैगंबर के मामले में, आखिर के मामले में गफलत ना बरतें। ये जो तरक्कियां हैं ये आर्जी हैं, ये हमें बचा नहीं सकती उसकी नाराजगी से। फरमाया कहाँ गए वो? अभी आप देखें दुनिया में ये वबा फैली कोरोना के नाम पर, फिर डेंगू के नाम पर। कहाँ गई तुम्हारी ताकतें? दुनिया के सारे मुल्क और मईशत, माश, सियासत, तिब, मैनेजमेंट, मेडिकल, कोई मुकाबले में ठहर रहा है? कभी आदम के बेटो मैं और आप सोच करते हैं? हम कहते हैं वैक्सीनेशन लगा लेंगे, ठीक है, तदबीर जायज़ है, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, रिसर्च करा लेंगे, हैं जी, फला फला सारे काम कर लेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला की नाराज़गी आती है, पहले भी बड़े टीके लगते थे, उसके सामने कुछ नहीं ठहरता। फरमाया जब उनमें कोई बाकी नहीं बचा, एक और भी बड़ा जालिम आया था, वजा फिरऔन व मन क़ब्लहु वल मुत्तफ़िक़ातु बिल ख़ातिआ। फिरौन, उसकी भी लाश अभी मिस्र के म्यूजियम में पड़ी है। वो भी इतने इंसानों को, बच्चों को उसने ज़बह करवाया, बड़ी कुव्वत का मालिक था। वो फिरौन आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला में आ गया, और वो कौम जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिनकी तरफ भेजे गए, वो बदकारी में बड़ी हुई थी, बाज ना आई, फिर उनकी बस्ती को उठाकर उल्टा दे मारा, अप डाउन कर दी, उलट पुलट, फिर पत्थरों की उस पर बारिश। फासौ रसूल रब्बिहिम, उनका क्या जुर्म था? उन्होंने अल्लाह ताला के रसूल की नाफरमानी की। वो रसूल जो रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से भेजा गया था। अब हमारी तरफ कौन आए हैं? हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अगर हम आपके इत्तिबा में आकाम को इज्जत नहीं देते, ये नहीं है हम अल्लाह ताला के ज़्यादा रिश्तेदार हैं। ये छोटे छोटे वबाएं और हलाकतें और माहौल जो जिसके सामने दुनिया फेल हो जाती है, ये हमें झंझोड़ रहे हैं। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, हमने फिर छोटा सा ही पकड़ा। कोई बड़ी लाओ लश्कर टेक्नोलॉजी लेकर एक चीख या एक पानी में गर्क कर दिया, या वही ज़मीन जिस पर वो बड़ा मान करते उठाई, उल्टा के नीचे मारी। तुम्हारे रब की इतनी कुव्वत है। हमारे अंदर एक मरला ज़मीन को उठा के उल्टा मारने की ताकत नहीं है। इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया
फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इतनी बेहद ज़िद्दी और ठाठ धर्म, 950 साल तक वो उनको दावत देते रहे, परवाह ना की, ठट्ठा मजाक और मुखालफत। और फिर अल्लाह ताला ने पानी का सैलाब भेजा, फिर उनकी कोई कुव्वत काम आई और वो सब गर्क हो गए। और एक किश्ती में सवार करके कुछ को बचाया और उससे फिर तुम्हें चलाया। लिनजअलहा लकुम तज़किरतम व ताइयहा उज़ुनुम वाइया। ये बातें हम तुम्हें क्यों सुना रहे हैं तारीखी पस मंजर? इसलिए कि तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए, याद दहानी हो जाए और तुम उसको आई गई ना कर दो। तुम्हारे कान उनको इज्जत दें इन बातों को, वरना तुम अल्लाह ताला की पकड़ के सामने उसको आजिज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने सूरह अहकाम में थोड़ा सा कौम आद और समूद का जिक्र फरमाकर हमें झंझोड़ा है। वज़्कुर अखा आद इज़ अनज़रा कौमहु बिल अहक़ाफ़। अपने भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो कौम आद की तरफ भेजे गए थे, उनका तज़किरा पढ़ें। ये कुरान है, सूरह अहक़ाफ़ आपको सुना रहा हूँ, कोई अखबार से नहीं सुना रहा, अपने पास से नहीं। जब उन्होंने अपनी कौम जो अहकाम में कौम आद, यमन के साथ सारा रेगिस्तानी इलाका, इसकी तरफ भेजा था। वक़द खलत नुज़ुरु मिन बैन यदै व मिन खल्फ़ै। उनसे पहले भी, उनके आगे भी, इधर उधर भी हमने खबरदार करने वाले पैगंबर भेजे। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करो। आज का मुसलमान कहता है हम तो एक अल्लाह को मानते हैं। एक अल्लाह ताला को मानने वाले होते मस्जिद में गिनती के लोग होते, हम तो पैसे को पुजारी हैं, दौलत के, टेक्नोलॉजी के, दुनिया की चमक के पुजारी हैं। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक से बाज आ जाओ, नाफरमानी से बाज आ जाओ। मुझे तुम्हारी ज़िद, हट दर्मी, नाफरमानी से बू आती है, डरता हूँ कहीं अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ ना ले। क़ालू अजीतना लिताफ़िकना अन आलिहतिना। अरे तू हमें हमारे माबूदों की इबादत से रोकता है। आज हमारे माबूद, ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें कलमा तौहीद का इकरार की तौफीक दी। हम कहते हैं मौलवी तू वेला, दुनिया चाहते जा रही है। हमारे ये दुनियावी तरक्की के जो काम हैं ये पहले हैं, टाइम बचेगा आ जाएंगे, नहीं तो ना सही। तो हमें हमारी मादी तरक्की से रोकता है। ये कुरान कह रहा है फातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। आगे से बदबख्त क्या कहते, जा तू जिस अजाब से हमें डराता ले आ। क़ाला इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, वो अल्लाह की पकड़ आने के इल्म मेरे अल्लाह के पास है। वबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। वो मेरा रब जब चाहेगा भेज देगा,
मुझे तो उसने अहकाम देकर भेजा है और मेरी ड्यूटी तुम तक पहुंचाना है। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें बड़ी जहालत और नाफरमानी में देख रहा हूँ। फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुमतिरुन मुस्तक़बिला औदियातिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना। जब अल्लाह ताला की पकड़ आई तो एक बादल की तरह नजर आई और वो बादल उनके मैदानी इलाकों की तरफ, वादियों की तरफ बढ़ रहा था। कहने लगे ये तो बादल लग रहा है बारिश होगी। बल हुआ मस्ताजलतुम, बल्कि ये वो चीज है जिसकी तुमने बड़ी जल्दी मचाई हुई थी। मौली साहब, ले आ, हम तरक्की पर हैं, बंदोबस्त कर लेंगे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो बादल नहीं है जो बरसेगा, ये इसमें तुम्हारे लिए पकड़ आ रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस के वो दावे करते थे, तकब्बर से कहते थे जा ले आ, ये वो आ रहा है। रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, ये वो आंधी की शक्ल है, ये बादल आंधी बन जाएगा जिसमें दुख का अजाब है। तो दम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा, हर चीज को वो उठाकर दे मारेगा। फासबहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, सुबह उनकी बिल्डिंगें, इमारतें, जायदादें सब कुछ बड़ा था लेकिन उनका जिंदा वजूद नहीं था। देखा दुनिया में ये कोरोना के नाम पर मुफ्त इलाकों में आबादियों की आबादियां ढेर हो गई, वो पड़ी है दुनिया सारी, लेकिन मुसलमान डरे नहीं। हम अल्लाह की दूर ताइब नहीं हुए, सजदा रेज नहीं हुए, रोए नहीं। हम बंदोबस्त कर लेंगे। उनसे पूछते हैं तुमने कैसे बंदोबस्त किया, हम भी कर लेंगे। ठीक है, कर लें, टीके लगा लें, मंगा लें, इलाज मुआवजा जैस। अरे नादानो, असल बंदोबस्त अल्लाह ताला के सामने सर्वसुजूद होना है, ताइब होना है, उससे माफी मांगना है। फरमाया कज़ालिका नज्ज़िल कौमल मुजरिमीन, हम इसी तरह मुजरम कौम को सजा दिया करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ी मा मक्कन्नाकुम फ़ी, उनको भी ऐसी रिहाइशें दी थी जैसे हमने तुमको। सबने पहले मुखातिब कौन है? मुशरिकीन मक्का, कि जैसे तुम्हें रिहाइशें दी हैं उनके पास भी रिहाइशें थी। मुसलमानों, अब तुम्हारे पास रिहाइशें हैं, उनके पास भी थी। फी, जिनमें वो रहते थे। वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफिदा, हमने उन्हें कान दिए थे, तुम्हारी तरह दिल दिए थे, आंखें दी थीं, सब कुछ दिया था। फमा अगना अन्हुम समअहुम वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाह, जब उन्हें अल्लाह ताला के पैगंबर पर ईमान लाने के लिए कहा जाता, जो आयात निशानियां अहकाम पैगंबर उनके सामने रखता, उस पर झगड़ते, इनकार करते, कहता तुम्हें मरना है, तुम्हें जिंदा करके आखिर हिसाब लिया जाएगा, जुटलाते। फरमाया अब वो कान, वो आंखें, वो दिल, वला फमा अगना अन्हुम, उनके काम नहीं आए। समअहुम, ना उनकी सुनने की खूबियां, वला बसारुहुम, और ना उनकी आंखें, वला अफइदतुहुम मिन शै, ना उनके दिल यानी उनकी अक्लें काम आ सकी। अल्लाह के दीन को समझने के लिए उन्होंने इस्तेमाल ना किया। वहाका बिहिम्मा कानू बियस्ताज़िऊन, जिन कानों से, आँखों से, दिल से, यानी सुनने, देखने, समझने, अक्ल की खूबियों को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की पहचान करनी थी, उसके हुजूर ताइब होकर ताबे होना था,
उसकी बजाय ठट्टा हंसी मजाक दीन को अहमियत ना दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल कुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। इसी तरह और बस्तियां हैं आपके इर्द गिर्द, उनकी तबाही के हालात मौजूद हैं। हम फिर फिर कर इन बातों को समझाते हैं ताकि ये लौट आए हक की तरफ। फरमाया फलौला नासरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा। जब अल्लाह ताला की पकड़ आई फिर इनको कोई मददगार ना आया, इनको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। बल ज़ल्लू अन्हुम वज़ालिका इफ़्कुहुम वमा कानू यफ़्तरून, बल्कि वो गुमराह मज़ीद हुए और ये उनका झूठ था, झूठ की ज़िंदगी थी जिसको उन्होंने घड़ रखा था कि हम अपनी मेहनत से जो तरक्की कर रहे हैं ये हमें बचा लेगी। फरमाया ए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको जिन्नों का वाक़या सुनाए। ये कुरान में बयान किया अल्लाह ताला ने, सूरह जिन के नाम से भी है और सूरह अहकाफ में भी। फरमाया वसरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन, कुछ जिन्नों को हमने आपकी तरफ भेजा कि आप एक वादी में कुरान जमात करा रहे थे, कुरान मजीद पढ़ रहे थे। यस्तमिऊनल कुरान, उन्होंने कुरान सुना। मुसलमानों हम भी कुरान सुनते हैं, जिन्नों ने सुना। फलम्मा हज़रू क़ालू अंसितू, जब वो वहाँ करीब पहुँचे देखा कि शख्स कुरान पढ़ रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान की आवाज़ सुनकर बाकियों कहने लगे चुप करो चुप करो चुप करो, खामोशी सुनो ये क्या कह रहा है, क्या पढ़ रहा है। फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, मालूम होता था वो अरबी समझते थे, उसी इलाके के थे। जब कुरान की तिलावत मुकम्मल हो गई तो अपनी कौम की तरफ वापस मुड़े, गाफिल होकर नहीं, मुनज़िरीन खबरदार करने वाले, दाई बनकर पर लौटे। एक दफ़ा कुरान सुनकर, हम रात दिन कुरान सुनते हैं और ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कुरान सुना, लेकिन हमने किसी को क्या, किसी एक दोस्त या घर के फर्द को भी के लिए हमने खबरदार करने वाले नहीं बने। टारगेट होता है ना, देखिए कंपनी टारगेट देती है आपको इतना नफ़ा, ये पैकेज मिलेगा अगर आप इतना हमारा सौदा बेचते हैं। देखा कितना फिर बेचते हैं और कैसे हम आते जाते हैं, देखते हैं ना। अल्लाहु अकबर। फरमाया जो कुरान सुन लेता है वो इसकी दावत को अपना टारगेट बना लेता है। जिन्होंने सुना थे जाकर अपनी कौम से कैसे मुखातब हुए, क़ालू या कौमना इन्ना समेना किताबन उन्ज़िला मिन बाद मूसा, ए हमारी कौम, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के होंगे, बड़ी उम्रों वाले, कि हमने ये पहली बार ये किताब देखी है, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़ व इला तरीक़ मुस्तक़ीम, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब की भी तस्दीक करती है और हक की तरह रहनुमाई करती है और सीधी राह की तरफ सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करती है। जिन्होंने एक दफ़ा कुरान सुना उन्होंने कुरान की पहचान कर ली। आज उम्मत मुसलमान अपनी रहनुमाई के लिए मुसलमानों की बजाय काफिर कौमों से मईशत, माशत, सियासत सब कुछ उनसे लेते हैं, फिर कशकोल आगे करके उनसे भरवा कर फिर उनके मुताबिक अपनी कौम पर मंसूबे मुसल्लत करते हैं और उसके साथ जो हमारा हाशर हो रहा है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कहने लगे या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, ऐ हमारी कौम, आज हमने एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला अजीब सुना है, यानी नई नवाकफ को अजीब कहते हैं। वआमिनु भी, तुम उस पर ईमान ले आओ, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, व युजीरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और दुख वाले अज़ाब और पकड़ से आजमाइशों से तुम्हें बचा लेगा। या रखिए मल्ला युजिब दाई अल्लाह फलैसा बिमुजिज़िन फिल अर्ज़,
वलैसा लहू मिन दूनी औलिया, जो अल्लाह ताला के तरफ बुलाने वाले के बुलावे को कबूल नहीं करता, वो जान ले वो जितना भी दुनिया में उड़ ले, दुनिया इकट्ठी कर ले, वो अल्लाह ताला को ज़मीन पर आजिज नहीं कर सकता। ना वो कुव्वतें, ना वो झूठे खुदा, ना वो जिसको तुमने अल्लाह ताला के मुकाबले में कामयाबी का राज और कुव्वत समझ रखा है, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, जो कुरान को छोड़कर कहता है कि मुझे राह रास, मुझे तरक्की, मुझे भलाई और कुव्वत इसके बगैर मिल सकती है, जो कुरान के इनकारी हैं उनकी मदद से वो बड़ा ही खुली गुमराही और धोखे अंधेरे में है। अल्लाह ताला फरमाते अब अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, क्या ये जानते नहीं हैं जो अल्लाह ज़मीन व आसमान को पैदा कर सकता है। वलम या बिखल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, जिसको ज़मीन व आसमान की तख्लीक, बनाना चलाना थका नहीं सकता, वो इंसान को मुर्दा होने के बाद जिंदा करके हिसाब नहीं ले सकता। बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, हाँ हाँ अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अब हम मुर्दा समझकर दफना आते हैं और उसके बाद खाने खा लिए, रो लिया, हमने भी जाना है, क्या वो अल्लाह ताला इसको दोबारा उठाकर इससे क्या हिसाब लेगा? वो हम सबको पता है क्या हिसाब लेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने उस हिसाब का के नतीजे का बताया है। फरमाया कि क़यामत कायम होगी, किस तरह होगी कि फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़ी सूरी नफ़ख़तन वाहिदा, एक ही सूर में नफ़ख़ा फूंकना है, बस पूरी दुनिया। वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, एक झटका पूरे ज़मीन व आसमान टकरा कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, वो क़यामत उस दिन कायम हो जाएगी। वनशक़्क़तिस समाउ फ़यौमइज़िन वाहिया, आसमान फट जाएगा और वो दिन कायम हो जाएगा। वल मलकु अला अर्जाइहा, और फरिश्ते इसके किनारों पर चले जाएंगे। व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और 8 फरिश्ते, बहुत बड़े, टाइम नहीं है उनके कितने बड़े हैं, उन्होंने अल्लाह ताला के अर्श को उठाया हुआ होगा। यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, फिर उस अदालत में आदम के बेटो तुम्हें पेश किया जाएगा, कोई भी छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसको उसका अमलनामा दाने हाथ में दिया गया, फ़यक़ूलु, कहेगा हाउ मुक़राउ किताबिया, जैसे आज पोजीशन लेता है ना, अपनी पोजीशन को लहराता है, देखो मेरी इज्जत, जिसकी इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, इस इज्जत की खातिर मैंने दुनिया में अल्लाह के पैगम्बर पर ईमान लाया, अल्लाह ताला की कहना माना, इस दिन के लिए मैं फ़िक्रमंद होकर तैयारी करता रहा। आज मेरा देखो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा नतीजा निकाला है। वो खुश होता हुआ उस नतीजे को लहराएगा और कहेगा मुझे यकीन था कि मुझे ऐसा ही सिला मिलना है। फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, खुश पसंद ज़िंदगी में चला जाएगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, वो इज़्ज़त वाली बुलंद जन्नत के बागात में होगा। कुतूफ़ व दानिया, जिसमें फलों की इतनी बहुतात के शाखें लटकी हुई और फल इंसान के करीब तक पहुंच जाएगा, इतना लटका होगा, इतना वजनी फल होंगे। हुक्म होगा कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ और पियो और खुशी से जितना चाहो। आज हम पैसे खर्च करके खालिस फल नहीं मिलता,
और खुलकर फारग वाफर नहीं खा सकते, एक मजलिस में खा लेंगे या 2 दिन। फरमाया ये किस लिए कि पिछली ज़िंदगी में जो तुमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुजारी थी ये उसका सिला है, मज़े लूटो। और दूसरा वो इंसान वम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, जिसका अमलनामा बाने हाथ में थे। देखें पहली कौम आद है, समूद है, कौम नूह है, जितनी भी हैं, फिरौन है उसकी कौम, सारे उनका वाक़या सुना। उनमें बड़ा जुर्म क्या था, इस आखिरत के हिसाब किताब के वो इनकारी थे कि क़यामत को अल्लाह ताला दोबारा नहीं उठाकर हिसाब लेगा। कैसे हो सकता है, जो मट्टी सब कुछ राख बन गए हैं, अल्लाह ताला उन हड्डियों को कैसे जिंदा करेगा। मुशरिकीन मक्का भी ये कहते थे। आज मुसलमानों हम अल्लाह ताला के फजल से यकीन तो रखते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इस यकीन का असर नहीं है। यकीन रखते हैं, हमारी ज़िंदगी में इसका असर नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके बरक्स वो शख्स जिसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा वो क्या करेगा, वम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, वो वबेला करेगा। ये पहली जो मौत आई थी बस वो काफ़ी होती, ये दोबारा मुझे ज़िंदा करके ये ज़िल्लत का मुंह ना देखना पड़ता। और कहेगा वलम अद्री मा हिसाबिया, ये मुझे मेरा अमलनामा क्यों दिया गया, मेरा हिसाब क्यों लिया गया। इस तरह ववेला करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कफ़े अफसोस मलेगा, या लाइताहा कानतिल कादिया, काश पहली मौत जो आई थी वही फैसला कुन होती, दोबारा ना उठाया जाता। कहेगा मा अग़ना अन्नी मालिया, वो मेरा माल जो शब रोज़ अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करके मैंने रात दिन इकट्ठा किया, मा अग़ना अन्नी, मेरे काम नहीं आ रहा, मुझे बचा नहीं सका। हलका अन्नी सुल्तानिया, वो मेरी हुक्मरानी, मेरी सरदारी और मेरी बड़ाई, मेरी चुदराहट, वो मेरे काम नहीं आ रही, जिसकी खातिर मैंने अपने रब को भूला रहा, गाफिर रहा। ये वो ववेले कर रहा होगा, कफ़े अफसोस मर रहा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक बनाकर तुम्हारे सामने भेज दिया, ये पढ़ के वो सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। घरों में जाएं, ये 29वां पारा सूरह अल-हाका खोलें, पढ़ें, खुजू फकुल्लू, पकड़ लो इसको, सुम्मल जहीमा सल्लू, और दबोच लो, खींच लो और जहन्नम की आग में धकेल दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबूना ज़िराअन फस्लुकू, लंबी जंजीर, अरब 70 हाथ, यानी बहुत बड़ी तवील भारी जंजीरों में जो आग के साथ और गर्म होंगी। उन आज ज़रा सा आयरन लोहा, उसके राड हल्की सी गर्म हाथ को लग जाए, स्किन को कहीं कैसे तड़पते हैं। अगर वो उसके अंदर ही आप सबको लपेट दिया जाए उस आग जैसे बनी हुई मेटल की जंजीर में, तो क्या हाल होगा, तसव्वुर करें। फरमाया सुम्मल जहीमा सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, जहन्नम की आग में भी धकेलो और फिर जंजीरों के साथ जो 70 हाथ यानी लंबी भारी, उनके साथ इसके एक एक जुज को लपेट कर सी कर रख दो। और वो आग में जब वो जंजीरें गर्म होंगी तो फिर इन दोस्ती को कितनी सज़ा तकलीफ़ हो रही। अल्लाह ताला उस वक्त उस इंसान से कहेगा इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो इंसान है जो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह अज़ीम पर ईमान नहीं लाता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और एक बात सुनाकर सारी बातें मुराद हैं, मस्कीनों को खाना खिलाने की रग़बत नहीं दिलाता था, इंसानों के साथ खैर नहीं करता था।
फरमाया फ़लैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज इसका कोई दोस्त नहीं है। वला ताअमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन, दूसरों के खाने की फिक्र नहीं करता था, आज जहन्नमियों के जख्मों की रिसने वाले धौन से इसको खाना खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। ला यअकुलु इल्लल खातिऊन, जहन्नमी इसको खाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सारी बातें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ मुशरिकीन मक्का, क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानियत, अगर मेरा पैगम्बर ये जो बातें तुम्हें सुना रहा है, कौन? इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, शाफी रोज़े जज़ा, साक़ी कौसर, अहमद मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से इसमें प्लस माइनस कर दें, लाखदना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, तो हम इन्हें भी माफ़ ना करें, इनका भी हम हाथ दायां पकड़ कर इसकी शार रख काट कर और कोई इसकी मदद को ना पहुंचे। ये बात क्यों कही है? मेरे और आपको यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि हुजूर के साथ ऐसा सोचना जुर्म है। लिहाजा ये जो बातें कही गई हैं ये सच है। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, इन बातों से वो नसीहत पकड़ेगा जो अल्लाह ताला से डरने वाला है। और अल्लाह ताला ने फरमाया फसब्बि बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हो, आपका काम है इन तक पहुँचाना और पहुँचाने के बाद मेरी तस्बीह बयान करें। मुसलमानों तुम्हारा काम है कुरान को मानना, फिर इसको इंसानी के सामने पेश करें और अल्लाह की तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइंदा इंशाअल्लाह खुतबा जुमा यानी जमात ख़त्म और जमात 1:25 पर खड़ी हो जाया करेगी टाइम का। पहले चूँकि मुझे 30 मिनट पर इतला थी तो इंशाअल्लाह आइंदा इसका टाइम और कम कर दिया गया है सर्दियों के मौसम की वजह से, तो अहबाब ज़रा जल्दी कोशिश कर लिया करें।